सो वंस अगेन फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार बहुत 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 स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ट्रेड विद एके पे। और दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरीके से आप वीडियो के नीचे कमेंट्स लिखते हैं, आप हमें लाइक्स भेजते हैं। मैंने देखा कई लोग वीडियोस को शेयर भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को हाथ जोड़कर बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो प्रेम दे रहे हैं या जो आप हमें सपोर्ट देते हैं फ्रेंड, इससे हम इंस्पायर होते हैं आपको अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए। और इसी सीरीज में फ्रेंड, मैं आपको एक और बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी सिखाने जा रहा हूं। बहुत छोटा सा वीडियो होगा फ्रेंड, लेकिन परफेक्ट मिलेगा आपको कि ट्रेड में एंट्री कैसे ली जाती है। और आज की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है फ्रेंड, ये फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो अगर ये वीडियो फ्रेंड आपको यूजफुल लगती है, ये वीडियो अगर आपकी ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉफिटेबल लगती है, तो सेशन के एंड में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस वीडियो से आपका सेल्फ डेवलपमेंट कितना हो पा रहा है या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड हो पा रहा है। और इसे जरूर बैक टेस्ट करें फ्रेंड, और उसके बाद आप देखना कि आपको बहुत अच्छी एंट्रीज मिल जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट, जंप करते हैं परफेक्ट फिफ्थ लेवल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे फ्रेंड। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फ्रेंड, इसमें ध्यान दीजिएगा कि फिबोनाची एक ऐसा टूल है जिसके अंदर बहुत अच्छी ट्रेड की जाती है। तो बहुत सारे ट्रेडर फिबोनाची के बारे में जानते भी हैं, इनके लेवल्स के बारे में भी जानते हैं, बट एग्जैक्टली दे डू नॉट नो कि इसमें ट्रेड कैसे करनी चाहिए और कंफर्मेशन ट्रेड की कहां से मिलेगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले कि फिबोनाची के करेक्ट लेवल कौन से हैं। दूसरा, इसके अंदर हम दो एंट्री बनाएंगे। एक एंट्री बनाएंगे जब मार्केट अपने ओरिजिनल ट्रेंड को फॉलो करेगा, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी। और दूसरी हम बनाएंगे कि अगर मार्केट अपने ट्रेंड को रिवर्स करता है, तो वो भी हमें फिबोनाची से कैसे पता चलेगा। तो उससे हम देंगे ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी। तो मैं आपको दो तरीके की स्ट्रैटेजी सिखाने जा रहा हूं फ्रेंड, जिसमें दोनों ही डायरेक्शन में मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। सो ये समझने के लिए पहले हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना होगा। मार्केट का स्ट्रक्चर यानी मार्केट की मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में है। तो यहां आपके स्क्रीन पे मैंने एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाया फ्रेंड। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड का होता है यानी बुलिश होता है, तो ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई बनाता है। तब जब मार्केट अपने ट्रेंड के डायरेक्शन में होता है, तो उसी डायरेक्शन में जाने वाली जो वेव्स होती हैं, उन वेव्स को हम इंपल्सिव वेव कहते हैं। तो यहां आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड का है, तो जो लाइन आपको अप ट्रेंड में जाती हुई दिखाई दे रही है उन्हें हम इंपल्सिव कहते हैं। और जो ट्रेंड के अगेंस्ट जाती है, इन्हें हम करेक्टिव कहते हैं फ्रेंड। तो पूरा जो मार्केट चलता है, ये इंपल्सिव करेक्टिव बनते हुए चलता है। तो यहां हमें पता चलता है कि मार्केट का ओरिजिनल ट्रेंड जो है, उस डायरेक्शन में बनने वाले जो स्विंग्स हैं, उन्हें इंपल्सिव कहते हैं। और जो पुल बैक है, उन्हें हम करेक्टिव कहते हैं। तो जैसे आप यहां पे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो फ्रेंड, कि जितनी भी बुलिश कैंडल है, ये बड़ी बड़ी बन रही है। तो इसका मतलब मार्केट में बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा है और इसीलिए मार्केट इंपल्सिव मूव बना रहा है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि कुछ ऊपर जाने के बाद मार्केट पुल बैक लेना शुरू कर देता है, करेक्टिव वेव शुरू कर देता है। करेक्टिव वेव में अगर आप देखेंगे फ्रेंड, तो बियरिश कैंडल जो है वो उतनी पावरफुल आपको नजर नहीं आ रही है। इसके बाद फिर जब बायर्स ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया, तो बुलिश कैंडल आपको फिर बड़ी बड़ी बनती नजर आ रही है, यानी कि मार्केट पूरी तरीके से बायर्स के कंट्रोल में है और ये फिर से एक बार इंपल्सिव मूव है। लेकिन कुछ देर के बाद फिर करेक्टिव मूव बनने लगता है। तो सबसे पहला रीजन आपको यह समझना होगा कि ये इंपल्स और करेक्टिव मूव्स बनते क्यों हैं फ्रेंड। तो ये समझने के लिए आपको मैं समझाना चाहता हूं कि जब मार्केट अप ट्रेंड का होता है और इंपल्सिव मूव की शुरुआत होती है, यानी कि ट्रेंड के डायरेक्शन की शुरुआत होती है, तो अप ट्रेंड के मार्केट में नीचे की तरफ बायर्स अपने ऑर्डर लगाते हैं, जिसकी वजह से बायर्स का वॉल्यूम आता है मार्केट में और मार्केट बुलिश होने लगता है, इंपल्सिव मूव बनाने लगता है।
एक सर्टन हाई लेवल पे जाने के बाद, यानी कि प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद, अब बायर्स को ये लगने लगता है कि मार्केट इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए वो टेक प्रॉफिट यानी प्रॉफिट को बुक करने लग जाते हैं, और इसकी वजह से बायर्स का वॉल्यूम कम होने लगता है। सिमिलरली सेलर्स को दिखता है कि बायर्स का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो सेलर को लगता है कि मार्केट सेलिंग में जाएगा, और सेलर्स यहां पे एंट्री ले लेते हैं, तो इसकी वजह से सेलिंग का वॉल्यूम बढ़ता है। बायर्स ने प्रॉफिट निकाल लिया, तो वो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और मार्केट करेक्टिव वेव बनाना शुरू करता है। कुछ देर तक जब करेक्टिव वेव बनती है, तो सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलते हैं, बायर्स एंट्री बना लेते हैं, फिर मार्केट इंपल्सिव मूव बनाता है। तो ये जो चीजें होती हैं फ्रेंड मार्केट में, इसे आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए कि इन इंपल्सिव और करेक्टिव मूव्स के पीछे क्या रीजंस हैं। तो यहां हमने देखा, नीचे जैसे ही बाय की ऑर्डर लगी, मार्केट बुलिश हुआ, एक इंपल्सिव मूव बनाई, और कुछ लेवल के बाद लोगों ने टेक प्रॉफिट बुक कर लिया, यानी कि बायर्स ने प्रॉफिट बुक कर लिया। बायर का वॉल्यूम कम पड़ने लगा, शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनने लगी, तो सेलर्स ने समझ लिया कि मार्केट अब नेगेटिव होगा, उन्होंने एंट्री बनाई, करेक्टिव मूव बना। थोड़ी देर के बाद सेलर्स ने प्रॉफिट बुक किया, बायर्स ने एंट्री बनाई, और इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में इंपल्सिव एंड करेक्टिव मूव्स बनाता है। सिमिलरली यही घटना डाउन ट्रेंड के मार्केट में भी होती है। तो डाउन ट्रेंड के मार्केट में जो डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव बनती है, उन्हें हम यहां पे इंपल्सिव करेंगे, और जो काउंटर अटैक है, जो डाउन ट्रेंड के मार्केट में अपवर्ड जो मूव बनती है, उसे हम करेक्टिव कहते हैं। अब ये मूव्स क्यों बनती है फ्रेंड? वही रीजन है, जैसे ऊपर सेल ऑर्डर लिखा है, यानी कि इस लेवल पे मार्केट में सेलर्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड में इंपल्सिव मूव बनाया। लेकिन पिछले लोअर लो को ब्रेक करने के बाद कुछ सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से मार्केट का जो डाउन ट्रेंड था, वो स्लो डाउन होने लगा, और उसी स्लो डाउन का फायदा बायर्स ने उठाया, और बायर्स ने अपनी एंट्री बनाई। तो मार्केट डाउन ट्रेंड का जरूर था, बट वहां से मार्केट अप ट्रेंड में जाने लगा, तो वो एक करेक्टिव मूव था। और इसी तरीके से फिर बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, सेलर्स एंट्री बनाते हैं, तो फिर डाउन ट्रेंड में मार्केट चलना शुरू कर देता है। तो ये जो होता है फ्रेंड, डाउन ट्रेंड के मार्केट में भी सेम सिनेरियो बनता है कि सेलर्स ने अगर ट्रेड लगाई, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में इंपल्सिव मूव बनाएगा, सेलर्स ने प्रॉफिट बुक किया और नए बायर्स ने एंट्री की, तो फिर मार्केट यहां पे करेक्टिव मूव बनाता है। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड, कि ये इंपल्सिव और करेक्टिव मूव बुलिश और बियरिश दोनों मार्केट में बनते हैं। अब आपको ये समझना है कि जब आप ट्रेड करने बैठे हो मार्केट में, तो सबसे पहले ये देखो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। साइडवेज मार्केट में वैसे भी ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए। तो अब मेरी स्क्रीन पे जो एग्जांपल है फ्रेंड, इसको देखिए, मार्केट आपको अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और अप ट्रेंड के जितने भी मूवमेंट्स हैं, उन्हें हम इंपल्स मूव कह रहे हैं, और अप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट्स हैं, उन्हें हम करेक्टिव मूव कहते हैं। तो अब आप ये जो चार्ट देख रहे हो फ्रेंड, यहां पे आप ध्यान से देखिए, जितनी बुलिश कैंडल है वो इंपल्सिव दिखा रही है, बियरिश कैंडल करेक्टिव मूव है, फिर से बुलिश कैंडल है, इंपल्सिव मूव है, बियरिश करेक्टिव मूव है। तो इसका मतलब है मार्केट अप ट्रेंड में जब जाएगा, तो वो जिगजैग यानी कि इंपल्सिव और करेक्टिव बनाते हुए ही अप ट्रेंड में जाएगा। इसी तरीके से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है फ्रेंड, तो फिर ये इंपल्सिव और करेक्टिव मूव बनाते हुए ही डाउन ट्रेंड में भी जाएगा। तो अब आपको ये समझना है फ्रेंड, कि ये जब अप ट्रेंड का मार्केट होता है, और अप ट्रेंड के मार्केट में जो करेक्टिव मूवमेंट है, यानी कि जो काउंटर मूवमेंट है, वो मूवमेंट आपको कैच करनी है, क्योंकि वो ऐसा जोन बनता है फ्रेंड, जहां से ट्रेडर बहुत अच्छा एंट्री बना सकते हैं। अब एक एग्जांपल समझिए, मैं आपको यहां पे लिख के दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, यहां पे मार्केट की प्राइस थी $80 की, जब बायर्स ने एंट्री किया। ये प्राइस बढ़ते बढ़ते यहां पे पहुंच गया $120 पे। अब बायर्स ने देखा कि $40 का प्रॉफिट हो गया, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और जैसे प्रॉफिट बुक किया, सेलर्स ने एंट्री की, तो ये नीचे गिरा फ्रेंड मार्केट, और मान के चलते हैं यहाँ पे $100 का रेट हो गया। तो देखिए, जिन बायर्स ने 120 का प्रॉफिट बुक कर लिया था, उन्होंने देखा मार्केट फिर $100 पे आ गया, तो वो फिर एंट्री बनाएंगे यहाँ पे, है ना।
और सेलर देख रहे हैं कि उन्होंने 120 पे सेल किया था, मार्केट 100 पे आ गया, $20 का प्रॉफिट है, तो सेलर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इसकी वजह से फ्रेंड ये मोमेंट्स बनती है। तो आपको जो कंसंट्रेट करना है वो करना है इन पुल बैक्स पे। तो ये पुल बैक होती है फ्रेंड, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट यहां से रिवर्सल लेगा या फिर ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और इसे समझने के लिए फ्रेंड हमें समझना होगा फिबोनाची के लेवल्स को। तो फिबोनाची एक ऐसा टूल है जो आपके हर मतलब ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है, या दूसरे जिस भी वेबसाइट पे आप एनालिसिस करते हैं वहां पे आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा। फिबोनाची क्यों काम करता है फ्रेंड? तो सबसे पहला इसका रीजन है कि फिबोनाची के कुछ ऐसे लेवल्स हैं जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा लोगों को पता है, और इसीलिए बहुत सारे लोग इन लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से इन लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट देता है। और दूसरा रीजन है ये लेवल क्यों काम करते हैं, क्योंकि ये लेवल एरिया ऑफ वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। एरिया ऑफ वैल्यू का मतलब होता है फ्रेंड्स कि इन लेवल्स पे, ये जो फिबोनाची के लेवल मैं आपको नीचे बताने जा रहा हूं फ्रेंड, इन लेवल्स पे मार्केट आने के बाद कई बार कई टेक्निकल इंडिकेटर्स, सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स, ये सभी आपको वन डायरेक्शन की ट्रेड शो करेंगे, यानी आपको ट्रेड लेने से पहले 4 to 5 रीजंस वहां पे दिखना शुरू हो जाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिबोनाची के बारे में कि फिबोनाची लाइव मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। तो इनके जो लेवल्स है फ्रेंड वो और कुछ नहीं है, वो केवल सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल है, जहां से हमें एक एंट्री लेने का मौका मिलता है। तो अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड तो नोट डाउन कर लीजिएगा। फिबोनाची के जो मेन लेवल है वो है 38.2% का, दूसरा 50% का, तीसरा 61.8% का, और चौथा 78.2% का। तो ये चार लेवल है फ्रेंड जो सबसे ज्यादा पॉपुलर माने जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये चार लेवल को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो अगर आपने फिबोनाची के बारे में नॉलेज नहीं है फ्रेंड, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको एक लिंक दे दूंगा, मेरा पुराना एक वीडियो आप देख लीजिएगा, पिछला फिबोनाची का वीडियो, फिबोनाची को कैसे यूज करते हैं उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी की। तो अब आप यहां पे देखिए, मार्केट आपको अप ट्रेंड का नजर आ रहा है, तो हमें फिबोनाची प्रीवियस लो स्विंग पे रखनी है और रीसेंट हाई स्विंग पे ले जाकर उसे ड्रॉप करना है। जब हमने ड्रॉप किया फ्रेंड तो हमारे सामने कुछ फिबोनाची के लेवल आ गए। सबसे ऊपर 0% है, उसके बाद 0.382 आपको जो दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं 38.2%। इसके नीचे 0.5 को हम 50% कहते हैं, 0.618 को 61.8% है, उसके नीचे जो स्काई ब्लू लाइन है वो 78.6% है, और सबसे नीचे 100% है। तो ये कुछ लेवल्स आपके चार्ट पे लग गए। अब देखिए फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट क्या कीजिएगा कि अभी अगर ये मार्केट, ये कैंडल अगर पुल बैक करती है, बियरिश जाती है, तो पहली प्रोबेबिलिटी है ये 38.2% के लेवल पे सपोर्ट लेगी और यहां से अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। अगर इसने 38.2 को ब्रेक किया तो 0.5 यानी कि 50% का जो फिबोनाची लेवल है, यहां पे मार्केट पुल बैक करेगा यहां तक, और फिर यहां से अप ट्रेंड में चले जाएगा। अगर इसे भी ब्रेक किया तो 61.8% का लेवल है, और अगर इसे भी ब्रेक किया तो 78.6% का लेवल है। ये चार लेवल अगर ब्रेक कर जाता है मार्केट तो इसका मतलब ट्रेंड चेंज है, फिर ये मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा। लेकिन अगर इन चारों में से किसी भी लेवल पे मार्केट रिजेक्शन लेना शुरू करता है तो इसका मतलब है वो अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए फ्रेंड, अगर मार्केट पुल बैक लेता है 38.2% से लेकर 50% के बीच में, तो इसका मतलब है बायर्स का इस वक्त एक स्ट्रांग मोमेंटम चल रहा है, क्योंकि पुल बैक ज्यादा डीप नहीं गया। पुल बैक 38.2 से 50% तक आया और यहां से मार्केट ने अप ट्रेंड ले लिया, यानी कि बायर्स एग्रेशन में है। दूसरी चीज नोट करना फ्रेंड कि अगर ये पुल बैक 61.8% से लेकर 78.2, नीचे वाली जो स्काई ब्लू लाइन है, यहां तक जाता है, तो इसका मतलब है मोमेंटम जो है वो सेलर्स के कंट्रोल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पुल बैक बहुत ज्यादा डीप हो गया है।
इस तरीके का प्रॉफिट चाहिए फ्रेंड, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और इसके लिए मैं अरुण उपाध्याय आप सभी को इनवाइट करता हूं 15 से 19 जनवरी ओशन पाम रिसोर्ट गोवा में। लाइव मेरे साथ एलईडी स्क्रीन पे बैठे और ये पॉसिबल है, ये आप लाइव देखें। तो वेलकम यू ऑल टू गो। थैंक यू। तो एग्रेशन सेलर्स का है। तो पहले साइकोलॉजी को समझो फ्रेंड, कि अगर अप ट्रेंड के मार्केट में मार्केट पुल बैक 38.2 या 50 तक ले रहा है तो इसका मतलब बायर्स का मोमेंटम स्ट्रांग है। लेकिन अगर यही पुल बैक 61.8 से लेकर 78.6 के बीच में है तो इसका मतलब है बायर्स का एग्रेशन कम है, इनफैक्ट सेलर का एग्रेशन बढ़ रहा है। तो इसे और अच्छे से डिफाइन करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिबोनाची का ये जो 0 से लेके 100% का बीच के जो जोन है, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला है 0 से 50% का और दूसरा 50% से 100% का। तो अब हम देखते हैं कि जो एरिया बिटवीन 0 टू 50% का होता है फ्रेंड, अगर हम यहां से ट्रेड करते हैं तो कई बार चांसेस है कि मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं, यानी जो इंस्टीट्यूट्स है फ्रेंड, ये आपका लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है, आपका स्टॉप लॉस हंटिंग कर सकती है, क्योंकि मार्केट को जाना तो अप ट्रेंड में है, लेकिन अप ट्रेंड में जाने के लिए क्या चाहिए होता है, लिक्विड। और लिक्विड कहां से मिलेगी, जब रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे तभी मार्केट को फ्यूल मिलता है। तो पहली संभावना क्या बनती है कि अगर 0 से 50% के बीच में आपको रिजेक्शन दिखाई देता है तो यहां पे आपकी ट्रेड बुलिश तो जरूर होगी फ्रेंड, बाय में जरूर जाएगी, बट चांसेस है कि आपकी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए और आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग फेस करना पड़ जाए। दूसरी संभावना यह है कि अगर मार्केट 50 से लेकर 100% के बीच में जाता है, आप यहां पे इंतजार कर रहे हो ट्रेड लेने का, तो हो सकता है मार्केट 50 से नीचे ना आए और आप इंतजार करते ही रह जाओ और मार्केट ऊपर से ही निकल जाए, तो आपकी ट्रेड मिस भी हो सकती है। तो पहली वाली ट्रेड में फ्रेंड हाई रिस्क है, दूसरी वाली ट्रेड में मिस होने का रिस्क आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रेड मिस हो जाएगी। तो इसीलिए अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फ्रेंड, इसे ध्यान से समझना कि फिबोनाची पे परफेक्ट एंट्री कैसे बनाई जा सकती है। और इसके लिए मैं आपको दो ट्रिक सिखा रहा हूं फ्रेंड। पहली ट्रिक, ट्रेंड कंटिन्यू है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, हायर टाइम फ्रेम यानी कि 1 घंटे या 4 घंटे के चार्ट पे, 1 आवर या 4 आवर के चार्ट पे जाएंगे और मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करो कौन सा है। अगर मार्केट अपने सबसे हाई स्विंग या लो स्विंग पे है तो फिर हम यहां पे ट्रेंड रिवर्सल की स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। और अगर मार्केट आपके स्क्रीन पे 1 आवर या 4 आवर में जो हाई स्विंग या लो स्विंग है फ्रेंड उस पे नहीं पहुंचा है, तो फिर हम पहली स्ट्रैटेजी यूज करेंगे जिसे कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी। मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि इस वक्त मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड का है और डाउन ट्रेंड के मार्केट में मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, यानी कि इंपल्सिव मूव डाउन ट्रेंड में है और करेक्टिव मूव आपको अप ट्रेंड में दिखाई दे रही है। तो हमने फिबोनाची को क्या किया, प्रीवियस हाई से लेकर रीसेंट लो जहां तक मार्केट था वहां पे ड्रैग कर दिया और हमने यहां पे सिर्फ एक लेवल रखा है, वो है 78.6% का। अब ये लेवल मैंने यहां पे क्यों रखा फ्रेंड, इसे बहुत ध्यान से समझना है आपको। देखिए, हम बात कर रहे हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी की, तो इसका मतलब है अगर मार्केट पुल बैक करता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कैंडल पे एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां पे मार्केट देखिए लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, यानी कि सेलिंग का प्रेशर है। और जब हमने प्रीवियस हाई स्विंग से लेकर रिसेंट लो के बीच में फिबोनाची लेवल लगाया तो 78.6% की लाइन हमें जहां पे दिखाई दे रही है। अगर मार्केट यहां तक पुल बैक ले लेता है फ्रेंड और हाइयर टाइम फ्रेम के हिसाब से इसके नीचे आपका डिमांड जोन अभी बाकी है टच होना, तो फिर ये ट्रेड आपको बहुत प्रॉफिट देगी। मैं एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल के साथ।
अभी मेरे सामने ये सीन है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो प्रीवियस हाई से रीसेंट लो तक मैंने फिबोनाची लगा दिया। 78.6% का जो स्काई ब्लू लाइन है, मैं इसका वेट करूंगा, मार्केट को यहां तक मैं आने दूंगा। बट वेट करने से पहले मुझे ये चेक करना है फ्रेंड कि मार्केट के जो बड़े टाइम फ्रेम पे हम स्विंग हाई एंड स्विंग लो देख रहे हैं, तो ये केस में मार्केट नीचे स्विंग लो तक नहीं जाना चाहिए, तभी हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन की स्ट्रैटेजी को ट्रेड करेंगे। तो पिछले में आपने देखा फ्रेंड, मैंने फिबोनाची लगाया, अब देखिए वही मार्केट अप ट्रेंड में आते आते 78.6% के लेवल पे पहुंच गया है। अब मुझे क्या करना है, चार्ट में पीछे जाके देखना है कि मार्केट का ओरिजिनल ट्रेंड क्या है। तो मैंने यहां पे देखा फ्रेंड, ओरिजिनल ट्रेंड आप देखिए, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड का है। और यहां पे मैंने 78.6% पे सेलिंग का आपको एक ट्रेड लेते हुए मैं दिखाई दे रहा हूं। और ये मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूं फ्रेंड, क्योंकि नीचे की तरफ देखिए, चार्ट में हम पीछे गए यहां पे, तो ये मेजर डिमांड जोन था, यानी कि यहां पे मार्केट पहले सपोर्ट ले चुका है, तो मेजर टाइम फ्रेम का सपोर्ट अभी नीचे है। तो इसका मतलब 78.6% से लेकर नीचे जो 0% की लाइन है फ्रेंड, यहां तक मैं ट्रेड फिबोनाची के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ले सकता हूं, क्योंकि मार्केट मेजर टाइम फ्रेम के अभी डिमांड जोन पे नहीं पहुंचा है। तो मैंने डाउन ट्रेंड में ट्रेंड कंटिन्यूएशन था फ्रेंड, इसीलिए मैंने यहां पे फिबोनाची प्रीवियस हाई से रीसेंट लो पे लगाया। और कैंडल देखिए मेरे 78.6% के लेवल पे पहुंच गई है। और यहां से पहुंचने के बाद आप देखिए, मैं आपको फिर से एक बार पीछे दिखाता हूं फ्रेंड। जब मैंने ट्रेड ली थी, तो मार्केट का प्राइस था 97.023, आपको दिखाई दे रहा है यहां पे देखिए। और ये बिल्कुल वही ट्रेड थी, 97.02 पे हमने ट्रेड में जब एंट्री की, तो वहां से 95.02, यानी करीब करीब आप देखिए फ्रेंड, मार्केट ने आपको लगभग 200 पिप्स का मोमेंट दिया, 200 पिप्स का मोमेंट दिया। तो ये मोमेंट हमें तब मिला जब हमने मेजर टाइम फ्रेम पे स्विंग हाई एंड स्विंग लो को ड्रॉ किया, और मार्केट अपने स्विंग लो तक नहीं पहुंचा था, तब हमने फिबोनाची लगाया। और फिबोनाची का 78.6% के लेवल पे जब मार्केट आया फ्रेंड, तो फिर हमने यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अपनी ट्रेड लगाई, और ये ट्रेड ने आपको प्रॉफिट दिया। अब मैं आपको दूसरी स्ट्रैटेजी दिखा रहा हूं फ्रेंड, कि अगर मार्केट अपने ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करता है, तो फिर हमें ट्रेड कैसी करनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए, मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपको बुलिश यानी कि अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में प्रीवियस लो स्विंग से रीसेंट हाई स्विंग पे हमने फिबोनाची लगाया। तो हाई 95.066 पे है और लो 94.04 पे है। तो फिबोनाची का जो 78.6% का लेवल आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड, अब मार्केट की पॉसिबिलिटीज है कि वो पुल बैक यहां तक करेगा। और अगर कैंडल 78.6% पे आके रिजेक्शन लेती है, तो फिर हम कंफर्मेशन के साथ इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं पहले ही यहां पे बाय लिमिट की ऑर्डर डाल दूंगा, और मार्केट को इस लेवल पे आने का इंतजार करूंगा। लेकिन आप बड़े ध्यान से देखिए फ्रेंड, इस लेवल पे अगर मैं एंट्री की तैयारी कर रहा हूं, तो ऊपर की तरफ मार्केट यहां देखिए पहले भी यहां से रिजेक्शन ले चुका है। इसीलिए मैं अपना टेक प्रॉफिट इसी जोन को रख रहा हूं, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड गया, और फिर अगर ये पुल बैक लेता है, तो यहां से इसके बुलिश जाने के चांसेस हैं। और मेरे पास 94.39 से 95.66 की स्पेस, अभी मेरे पास ये स्पेस बाकी है, यानी करीब करीब मार्केट यहां से फ्रेंड 127 पिप्स की मूवमेंट मुझे अप ट्रेंड में देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे कोई बड़ा रिस्क नहीं है। अगर मेरा स्टॉप लॉस भी जाता है फ्रेंड, तो स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा है, बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट 1:3 का है। और ये देखिए फ्रेंड, 94.39 पे हम ट्रेड के इंतजार कर रहे थे, मार्केट वहां से नीचे आया, इसने बिल्कुल हमारी ट्रेड ली, और बिना रिस्क दिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिया। तो मैं आपको एक चीज समझा पाया हूं फ्रेंड, कि सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड देखो, फिर मेजर स्विंग पे, मेजर लेवल्स पे, यानी कि 1 आवर या 4 आवर के चार्ट पे आप स्विंग हाई एंड स्विंग लो देखो। अगर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, तो फिबोनाची के 78.6% के लेवल को आप जरूर लगाएं फ्रेंड, क्योंकि मार्केट अपने मेजर डिमांड एंड सप्लाई जोन पे पहुंचने से पहले डीप पुल बैक जरूर देता है, और उसके बाद आप ट्रेड करें, आपको बेनिफिट होगा। अब मैं आपको ट्रेंड रिवर्स की स्ट्रैटेजी सिखाने जा रहा हूं फ्रेंड, कि अगर मार्केट बुलिश है,
और वहां से कोई बियरिश मोमेंट बनने वाली है, तो फिर हमें फिबोनाची कैसे लेना है। और इसके लिए फ्रेंड आपको तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को समझना होगा। हम तीन कॉम्बिनेशन बनाएंगे। पहला, मेजर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट कौन से डायरेक्शन में है। दूसरा, ऐसे में मार्केट इक्वल हाई या इक्वल लो बनाता है क्या, यानी कि डबल टॉप डबल बॉटम बनाता है क्या। और तीसरा हम देखेंगे कि यहाँ पे पुल बैक यानी कि रिट्रेसमेंट मार्केट कितना लेगा। तो आइए फ्रेंड एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अब आप देखिए, ये मान लीजिए 4 आवरली टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे आपको ये कैंडल्स की मूवमेंट दिखाई दे रही। लेफ्ट साइड से मार्केट ने पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, दोबारा इसे ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट नीचे गया, यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, दोबारा लौट कर आया, और जहां से पहले सपोर्ट लिया था उसी जोन से अब मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया फ्रेंड। फिर से ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद इसको पिछले लो को ब्रेक करना चाहिए था अगर ये डाउन ट्रेंड होता, बट इसने ये वाले रिजेक्शन लेवल को ब्रेक नहीं किया, और यहां से लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट फिर अप ट्रेंड में चला गया। यानी कि प्राइस फेल्ड टू मेक न्यू लोअर लो। इसका मतलब है बायर्स का एग्रेशन है। बायर्स ने मार्केट को फिर ऊपर ले जाने की कोशिश की फ्रेंड। यहाँ पे एक मेजर की लेवल था, मेजर रेसिस्टेंस लेवल था, फिर रिजेक्ट हुआ, लेकिन एट लास्ट ये जो मूव दिख रही है, यहाँ पे बायर्स सक्सेस हो गए इस की लेवल को ब्रेक करने में। तो जब ये की लेवल ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब है डिमांड जो है वो, डिमांड की जो कंट्रोल है अब वो बायर्स के हाथ में चली गई, यानी यहाँ पे बायर्स का एग्रेशन है। इसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया फ्रेंड, और पुल बैक पे आप देखो इसी सपोर्ट लेवल पे डबल बॉटम आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको इसको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड से देखिए, मार्केट ने पहले यहां पे सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक किया, यहां से एक रिजेक्शन लिया, फिर यहां पे वापस उसी लेवल पे जहां पे सपोर्ट लिया था वहां पे रेजिस्टेंस लिया। इसके बाद मार्केट नीचे जाता और पिछले लो को ब्रेक करता, तो हम कह सकते थे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। बट फ्रेंड, मार्केट इसे पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब कमांड जो है, कंट्रोल जो है, वो बायर्स के हाथ में है। बायर फिर इसे रेसिस्टेंस लेवल पे ले गए फ्रेंड, एक बार रिजेक्ट हुए लेकिन अगली बार सक्सेस हो गए। जब ये सक्सेस हुए, तो अब देखिए ये डाउन ट्रेंड का मार्केट था फ्रेंड, बट कंट्रोल अब अप ट्रेंड ने ले लिया, क्योंकि डिमांड लेवल से ऊपर मार्केट आ गया है, की लेवल से ऊपर मार्केट आ गया है। इसके बाद ये पुल बैक ले रहे हैं, और पुल बैक पे आप देखिए मार्केट उसी की लेवल पे सपोर्ट ले रहा है बार बार। और अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड, तो यहां पे मार्केट ने डबल बॉटम जैसा सीन क्रिएट कर दिया है। तो पहली चीज हमने क्या देखा, मेजर की लेवल। फिर देखा मेजर की लेवल पे मार्केट इक्वल लो बना रहा है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल हाई भी हो सकते हैं। और जब ये इक्वल लो बन रहे हैं, तो मार्केट ने यहां से हमें इक्वल लो मिल गया, यानी कि डबल बॉटम मिला फ्रेंड। और इसे कहते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। और ऐसे में हम जब ये इक्वल लो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हम यहां से फिबोनाची का इस्तेमाल करके इस पे ट्रेड लगाएंगे। और आप देखिए फ्रेंड, यहां से मार्केट ऊपर गया, अब ये जो पुल बैक लेगा तो वो इस की लेवल तक लेगा। तो हम प्रीवियस लो से रीसेंट हाई के बीच में फिबोनाची लगा देंगे, और इस पे यहां जो भी लेवल आएगा 61.8% या 78.6%, उस लेवल पे हम पहले से ही ट्रेड ले लेंगे। तो जब हमने देखा फ्रेंड डाउन ट्रेंड का मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, यानी ये रिवर्स हो गया। तो अब हमने नीचे से ऊपर तक फिबोनाची लगाया, और अब एग्जैक्टली देखो कि 61.8% का जो लेवल है, ये उसी लेवल पे आ रहा है जहां से मार्केट ने पहले भी रिजेक्शन ले चुके हैं। तो मैं यहाँ पे 61.8% से पहले ही बाय लिमिट की ट्रेड लगा दूंगा फ्रेंड। मेरा स्टॉप लॉस की लेवल से नीचे हो जाएगा। 1:3 1:4 का मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा, और ये ट्रेड यहां आई मेरे 50 और 61.8 के बीच से। ट्रेड एग्जीक्यूट हुई फ्रेंड, और मार्केट ने बुलिश जाना शुरू कर दिया। तो मैंने आपको फिबोनाची की दो स्ट्रैटेजी सिखाई फ्रेंड। पहला ये देखिए कि 1 आवर या 4 आवर पे सबसे हाई स्विंग और सबसे लो स्विंग को ड्रॉ कर लो। अगर मार्केट उनके बीच में है फ्रेंड, तो फिर देखो मार्केट अगर अप ट्रेंड का है, तो आपको प्रीवियस लो से रीसेंट हाई के बीच में फिबोनाची लगाना है। पुल बैक का इंतजार करो, पुल बैक कोशिश करो कि 50 से लेकर 78.6 के बीच में पुल बैक अगर आपको मिलता है फ्रेंड, तो इसका मतलब है ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी ट्रेड करने के लिए, और आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन की स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कीजिए। लेकिन अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि मेजर लेवल्स पे, यानी 1 आवर या 4 आवर्स पे मार्केट की लेवल को अप एंड डाउन ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब है मार्केट रिवर्सल ले रहा है।
तो रिवर्सल में भी फ्रेंड आप फिबोनाची को की लेवल के साथ इस्तेमाल करो तो आपको ट्रेड बहुत अच्छे से मिल जाएगी। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा फ्रेंड तो पॉज करके देखिए, प्रैक्टिकल चार्ट पे लगा के देखिए। आई कैन प्रॉमिस यू इस तरीके से ट्रेड करके देखिए, यू विल डेफिनेटली हैव मैक्सिमम विनिंग ट्रेड। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी फ्रेंड तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अपने कलीग्स को शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड, क्योंकि जो प्रॉफिट आप बना रहे हैं वो प्रॉफिट दोस्तों का भी बनना चाहिए, बिकॉज वो दोस्त भी तो हमारे हैं फ्रेंड। और सबसे बड़ी बात, मुझे बहुत खुशी होती है फ्रेंड आपके बीच में नई नई चीजों को लाने के लिए, ताकि आप अच्छी ट्रेड करें, अच्छा प्रॉफिट बनाएं। और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा फ्रेंड कि आप खूब सीखें, खूब बड़े, खूब सक्सेसफुल व्यक्ति बने। इसी मंशा के साथ ट्रेड भी देखे को प्रेम करते रहें और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं फ्रेंड अगले वीडियो पे, तब तक के लिए पूरा ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।